पाकिस्तान के मददगार, लेकिन ये गद्दारों की फेहरिस्त कैसे बढ़ती जा रही है। अब तक 12 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये गिरफ्तारी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से हुई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप है इन लोगों के ऊपर। जासूसी नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों की तलाशी लगातार चल रही है। तलाश में है कि अभी नेटवर्क और बड़ा हो सकता है, इसमें और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन देश के आखिर कितने मददगार हैं, ये बड़ा सवाल है। जो लोग भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और भारत के खिलाफ ही गद्दारी करते हैं, ऐसे लोगों की धरपकड़ अब तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआत में ज्योति मल्होत्रा के साथ 6 लोगों को पकड़ा गया था, लेकिन अब 6 से नंबर दोगुना हो चुका है। 12 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है और राज्य भी अलग अलग, मैं आपको बता दूं, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है। साथ ही ये दायरा भी और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। कैराना से हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ जुड़ गई है। और ऋतु, अभी आप उत्तर प्रदेश के कैराना में हैं। ये जानकारी मिल रही है कि हरियाणा के बाद अब पंजाब और उत्तर प्रदेश से भी गिरफ्तारी हो रही है। 12 संदिग्ध पकड़े गए हैं। क्या कुछ और इस नेटवर्क को लेकर जानकारी? बिल्कुल, ये कहा जाता है कि घर के लोग ही जो दुश्मन जब निकल जाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। घर के बाहर जो दुश्मन है आप उनसे लड़ाई कर सकते हैं आसानी से, लेकिन घर के भीतर सफाई जरूरी है और ऐसे में यही हो रहा है। लगातार जो नेटवर्क है, जो पूरा नेक्सस काम कर रहा था जासूसों का, वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और अब ये हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैराना में भी नोमान नामक जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में बीते दिनों जो पुलिस है पानीपत से उसकी अरेस्टिंग हुई, इसके बाद कैराना लाया गया। कैराना में पूरी तरीके से जो है जांच पड़ताल की गई और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से ये जो नेटवर्क है अब लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के भीतर ही, देश के भीतर रहकर, देश का खाकर, देश के खिलाफ किस तरीके से ये जासूसी किया करते थे। पाकिस्तान को जो इंफॉर्मेशन है, जो सीक्रेटिव चीजें हैं, उन्हें सप्लाई किया करते थे। क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्या हलचल है, हर एक जानकारी से अवगत करवाया करते थे और अब इसी नेटवर्क की तलाश की जा रही है। तो कैराना से रिपोर्ट कर रही हैं और बता रही हैं कि वहां पर भी कुछ जो गद्दार हैं उनके नाम सामने आए हैं। वहां से इलाही को गिरफ्तार किया गया है। आएंगे तो आपके पास अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताने जा रहा हूं, अब तक जो 12 गिरफ्तार हुए हैं, एक एक नाम रिपब्लिक भारत आपको गिनाएगा और उनकी जानकारियां भी बताएगा। ज्योति मल्होत्रा, जिसकी खबर हम लगातार दिखा रहे हैं, हिसार से है ये। अगला नाम है गजाला का, ये है मलेर कोटला से। अगला नाम है यामिन मोहम्मद का, ये भी है मलेर कोटला से। जानकारी देते थे ये देवेंद्र सिंह ढिल्लो, कैथल से खुफिया जानकारी देते थे ये लोग। अगला नाम है अरमान का, नूह से इसे पकड़ा गया है। नोमान इलाही कैराना, जहां की रिपोर्ट हम अभी आपको दिखा रहे थे। इसके अलावा रकीब खान, ये रुड़की से पकड़ा गया है। ये है सुनील कुमार, चेहरा पहचानिए इसका, ये समस्तीपुर बिहार का है। ये एक एक नाम मैं आपको गिना रहा हूं। अगला ये है शेर मसीह, जो पलक शेर मसीह है, ये अमृतसर से पकड़ा गया है। कैंटोनमेंट एरिया की फोटोज जो हैं वो भेजा करता था पाकिस्तान। सुखप्रीत सिंह, ये गुरदासपुर से पकड़ा गया है, ये अमृतसर के पास का ही इलाका है। ये भी उस आर्मी के डिप्लॉयमेंट की जानकारियां और भी कुछ खुफिया जानकारियां पाकिस्तान भेजा करता था। और तब जब ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। ये है करणबीर सिंह, गुरदासपुर। तस्वीर उपलब्ध नहीं, उपलब्ध होते ही दिखाएंगे। ये गुरदासपुर से, ये भी अमृतसर के पास का इलाका है। ये सब बॉर्डर के इलाके हैं जहां से इन लोगों को पकड़ा गया है। ये तारीफ है, इसे नूह से पकड़ा गया है।